कांग्रेस में आने की तैयारी में सिंधिया, लेकिन दिग्विजय ने कर दिया विरोध। दिग्विजय का दावा, सिंधिया को नहीं दी जा सकती कांग्रेस में जगह। पार्टी में लेने की कोशिश हुई तो होगा जबरदस्त विरोध। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं और विधानसभा चुनाव के करीब बीजेपी में भगदड़ जैसे हालात मच रहे हैं और पार्टी के कई नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे। कांग्रेस में आने वाले नेताओं में कई विधायक भी शामिल हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता समझ चुके हैं कि चुनाव में बीजेपी की हार तय हो चुकी है, इसीलिए वो कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कांग्रेस में आने की अर्जी वो विधायक भी दे रहे हैं जो 2020 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए थे। बीजेपी में जाकर ऐसे लोग खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बीजेपी में उनकी चल नहीं रही है। बीजेपी के पुराने नेता सिंधिया के साथ पार्टी में आए नेताओं के साथ सहज नहीं दिख रहे हैं और अब सर्वे के नाम पर सिंधिया समर्थकों के टिकट काटे जाने की बात हो रही है। सिंधिया के साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए ऐसे नेता ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं जो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन इस्तीफा देकर सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। 2020 में जब उपचुनाव हुआ तो चुनाव हार गए और अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं दे रही है। ऐसे में सिंधिया के साथ गए तमाम नेता और पूर्व विधायक के साथ ऐसे कई विधायक हैं जिनकी सीट पर बीजेपी के तमाम दिग्गज दावेदारी कर रहे हैं। वो वापसी की तैयारी में जुटे हुए हैं और दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में सिंधिया को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सिंधिया की कांग्रेस में वापसी आसान नहीं होगी, उन्हें बहुत बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता सिंधिया को कांग्रेस में लेने को तैयार नहीं है। और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर सिंधिया की वापसी होती है तो सबसे पहले विरोध करने वालों में मेरा नाम रखा जाएगा, क्योंकि सिंधिया ने कांग्रेस को बड़ा धोखा दिया है। उनके धोखे के चलते ही कांग्रेस की सरकार चली गई, इसीलिए उनकी वापसी संभव नहीं है। सिंधिया पर तंज कसते हुए दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस ने सिंधिया का हमेशा सम्मान किया, हमने तो हमेशा सम्मान से उन्हें महाराज कहकर पुकारा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उन्हें दिया जा रहा था वो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं मिल सकता। सिंधिया आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी है। अगर किसी योजना को लेकर नाराजगी थी तो उसे बताते, आज तक वो ये नहीं बता पाए हैं। उनको सब्र करना चाहिए था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मार्च 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी और कांग्रेस छोड़ने से सप्ताह भर पहले वो करेरा में किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र बांटते हुए कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की उस समय की कांग्रेस सरकार की तारीफ कर रहे थे। फिर अचानक ही उन्होंने क्यों कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और उन्हें बीजेपी में जाकर क्या मिला? एक विभाग जिसके पास न हवाई अड्डा है न हवाई जहाज है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़ी उम्मीदें थी कि वो काफी मेहनत भी करते हैं, पर ये उम्मीदें नहीं थी कि वो कांग्रेस को छोड़कर चले जाएंगे। क्या कारण हुआ? लेकिन सिंधिया जी अपने लोगों को लेकर चले गए, ये उम्मीद नहीं थी। हो सकता है उनकी नाराजगी इसलिए हो क्योंकि उन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी संसदीय प्रणाली में लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है। 114 में से कुल 17 लोग उनके साथ गए हैं, बाद में 5 लोग और उनके साथ जुड़ गए। तो जो स्पष्ट बहुमत कमलनाथ जी के पास था उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।